पटना से खबर, जहां पर खान सर के कोचिंग पर हमले का ये मामला। हमले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। कोचिंग के बाहर छात्रों की भारी भीड़ लगी है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। तो देखिए, बीते कल जिस तरह से हमला किया गया, कोचिंग पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। पुलिस इस मामले में जहां छानबीन कर रही है, तो बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं इस वक्त कोचिंग के बाहर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। खान सर के कोचिंग पर हमले का मामला, वहीं देखिए तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर छात्र छात्राओं को यहां से जाने के लिए खान सर कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो माहौल अचानक से खराब हो गया था, ये तमाम बातें सामने निकल कर आई। माहौल तनावपूर्ण था, कुछ समझ नहीं पाया। देखिए किस तरह से वहां पर छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ी हुई है और खान सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहां से जाइए। बीते कल जिस तरह से खान सर की कोचिंग पर हमला किया गया, उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। गार्ड गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो निशानदेही पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। फिलहाल वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है, लेकिन बड़ी तादाद में वहां पर छात्र छात्राएं मौजूद हैं। खान सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जाएं। पुलिस के आला अफसर से लेकर सारे लोग तैनात थे। एक वक्त के लिए हम लोग को लगा था कि जब नीतीश कुमार नहीं थे तो ऐसा लगा कि क्या है होगा, लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्रवाई देखे, रात भर पुलिस यहाँ थी। लगभग 50 से 60 की संख्या में पुलिस यहाँ पर थी। रात भर छानबीन की है, छापामारी है और हम लोग की सुरक्षा के लिए वो लोग तैनात रहे। तो लोग अभी तक उन लोग का सहयोग प्रॉपर मिलता रहा। अभी के लिए खाली कर दी, अभी थोड़ा सा निकलते चलिए, आप लोग निकलते चलिए। अभी पुलिस के पास इसकी जानकारी है, जो चीज अभी पुलिस की चीजें अभी हमको उसका नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने प्रॉपर गुरु जी का सुरक्षा प्रदान करके रखे हैं। रात भर पुलिस की यहाँ 1 से 2 कंपनियां तैनात थी और हम प्रशासन का धन्यवाद देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल पुलिस ने सिक्योरिटी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाएंगे कि कितने यहाँ विद्यार्थी ज्यादा रहते हैं, यहाँ सुरक्षा किया जाए ताकि यहाँ के बच्चे सामान्य जीवन से अपनी पढ़ाई कर सकें। प्लीज आप लोग अपने अपने हॉस्टल लॉज में लाए। खान सर की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। उनका ये कहना था कि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री से उन्होंने सुरक्षा को लेकर गुहार भी लगाई है। देखिए खान सर की कोचिंग पर हमले का मामले में अपने बयान से पलटे खान सर। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। माहौल अचानक से खराब हो गया था, माहौल तनावपूर्ण था, कुछ समझ नहीं पाया। मैंने वही कहा जो गार्ड ने बताया था। तो देखिए खान सर की तरफ से जो कहा गया था कि फायरिंग हुई है, उस पर खान सर की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई। खान सर ने पहले फायरिंग की बात कही थी और अपने बयान से अब पलटते हुए नजर आए खान सर। तो खान सर की कोचिंग पर हमले का ये मामला, जिस पर खान सर की तरफ से ये बयान सामने आया है, अपने बयान से पलटते हुए पहले उन्होंने कहा कि फायरिंग की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन वो बाद में कहते हुए नजर आए कि माहौल अचानक से खराब हो गया था। जो गार्ड ने कहा वही मैंने कहा। माहौल तनावपूर्ण हो गया था, कुछ समझ नहीं पाया। तो फिलहाल खान सर के कोचिंग के बाहर बड़ी तादाद में छात्र छात्राओं की मौजूदगी भी देखी जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल को भी वहां पर तैनात किया गया है। खान सर ने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जुड़े तमाम छात्र छात्रा हैं, उनको अपने घरों पर रहने के लिए कहा गया है। खान सर की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है। इसके साथ ही देखिए ये भी जानकारी सामने निकल कर आई कि अन्य कोचिंग संचालकों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। खान सर ये आरोप लगाते हुए नजर आए। तो हमले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, ये बड़ी खबर। कोचिंग के बाहर छात्रों की भारी भीड़ लगी हुई है। मौके पर पुलिस बल की बड़ी तादाद भी देखी जा रही है। तो खान सर की कोचिंग पर हमले के मामले में ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बीती रात जिस तरह से हमला हुआ, अब बड़ी तादाद वहां पर छात्र छात्राओं की देखी जा रही है। विरोध दर्ज कराया जा रहा है छात्र छात्राओं की तरफ से। फिलहाल वहां पर पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस बल के साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों की भी वहां पर तैनाती की गई है, जैसा कि हम तस्वीरें भी देख पा रहे थे।
तो कोचिंग के बाहर छात्रों की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। इसके साथ ही देखिए ये तस्वीरें खान सर की कोचिंग के बाहर किस तरह से छात्र उमड़े हुए हैं और उनकी तरफ से इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग की जा रही है। तो वहीं खान सर रिक्वेस्ट करते हुए भी नजर आए छात्रों से कि वो अपने घरों की तरफ जाएं। और देखिए किस तरह से वहां पर मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ है, पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, अर्धसैनिक बलों को भी वहां पर तैनात किया गया है। तो देखिए बीते कल जिस तरह से खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ, हालांकि खान सर उस दौरान ये भी कहते हुए नजर आए कि फायरिंग हुई थी, पथराव किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन फायरिंग के बयान से पलटते हुए वो नजर आए और उन्होंने कहा कि जो गार्ड ने कहा वही मैंने कहा। उस समय माहौल बहुत खराब था, तनावपूर्ण था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि जो फुटेज देखा गया उसमें फायरिंग की घटना नहीं नजर आ रही है। तो निशाने पर कोचिंग सेंटर और इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि वहां पर छात्र छात्राओं की बड़ी तादाद देखी जा रही है, पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है। इस पूरे मामले में इस वक्त की अपडेट क्या सामने आ रही है? देखिए स्वाति, ये होना था क्योंकि कल देर रात जिस तरह से घटना घटी उसके बाद छात्र छात्राओं के बीच ये बातें जंगल में आग की तरह तैर रही थी और सुबह से ये आलम हुआ कि तमाम छात्र छात्राएं जो खान सर के शिष्य हैं वो तमाम लोग वहां जुटने लगे। विरोध प्रदर्शन जारी है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। हम लोग सुबह से इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि फायरिंग नहीं हुई है और टाउन डीएसपी ने इस बात की पुष्टि भी की है। अब खान सर भी अपने बयान से पलटे हैं क्योंकि वो गार्ड का हवाला दे रहे हैं कि गार्ड ने जो बताया वही हमने बताया है। तो अब स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है क्योंकि संख्या जैसे जैसे छात्र छात्राओं की बढ़ रही है, पुलिस की चिंता सता रही है। हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार खान सर के संपर्क में है और खान सर पे इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि आप बच्चों को मना करें कि वहां भीड़ ना जुटाएं, क्योंकि मुसल्लापुर हाट का जो इलाका है वो कंजेस्टेड इलाका है और इस इलाके में अत्यधिक संख्या में यदि छात्र छात्रा पहुंचेंगे तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। अब तक पुलिस के तरफ से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, कई जगह छापेमारी भी चल रही है और खान सर इस बात से संतुष्ट भी हैं। वो अपने छात्र छात्राओं को अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में रहें, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन एक तनावपूर्ण माहौल निश्चित रूप से है क्योंकि छात्र का जब आंदोलन होता है तो कभी कभी नेता के कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है। बिल्कुल, और तो वही स्थिति हम देख भी पा रहे हैं आशुतोष। कुछ तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार पहुंचा रहे हैं, उसमें ये दिख भी रहा है कि छात्रों की तादाद भी ज्यादा नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी वहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटित हो। अच्छा, पूरे मामले में क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से अब तक की गई है? हमने थोड़ी देर पहले जब बातचीत की थी तो आपने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, अब इस पर क्या अपडेट है? देखिए, जो आपको तस्वीरों में अर्धसैनिक बल दिखाई दे रहे हैं वो बीएमपी के जवान हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं और स्पेशल फोर्स हैं। तो पुलिस की तरफ से मुस्तैद व्यवस्था की गई है। कल देर रात से ही छापेमारी चल रही है। 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात आ रही है लेकिन पुलिस के तरफ से अब तक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस के तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि वीडियो फुटेज के आधार पे हम कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। गार्ड का बयान सर्वोपरि है क्योंकि उसका सर फूटा है, वो पीएमसीएच में इलाजरत है, उसको इंट्रोगेट किया जा चुका है, उससे पूछताछ हो चुकी है और उसके बयान के आधार पे ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो गार्ड हैं उसको चिन्हित किया गया है, कुछ अन्य लोगों को चिन्हित किया गया है। हालांकि इनिशियल स्टेज में गार्ड ने जो 2-3 नाम ही बताए हैं लेकिन संख्या 10-12 थी। तो ऐसे में जो अतिरिक्त संख्या थी वो कहां से आई थी, कहां से के लोग थे और क्यों आए थे, इस बात की पड़ताल पुलिस लगा रही है। लगातार छापेमारी भी चल रही है लेकिन पुलिस के समक्ष अभी तत्काल जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो छात्र सड़क पे हैं और खान सर को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं वो कहीं आंदोलन रत न हो जाए, उग्र न हो जाए, कंजेस्टेड इलाके में इस तरह की घटना न हो जाए जिससे हालात बेकाबू हो जाए। तो दो तरफा पुलिस झेल रही है, पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश वहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आशुतोष, जरा ये भी बताएं, जो कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदु का नाम सामने आ रहा है और जो गार्ड ने बताया है कि कुछ गार्ड्स ज्ञान बिंदु के थे उन हमलावरों में, क्या ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के संचालक से बातचीत करने की कोशिश हुई है? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? और दूसरी तरफ क्या कोई प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा हुआ है क्या खान सर से मिलने के लिए?
देखिए, ये रात की घटना है। जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद से ज्ञान बिंदु जो है उस कोचिंग को बंद कर दिया गया था और बंद करने के बाद दोबारा नहीं खुला है। ऐसी स्थिति में जो आरोप लगे हैं, खास करके गार्ड ने जो बयान दिया है कि ज्ञान बिंदु का गार्ड इन्वॉल्व था, एक दो और लोग इन्वॉल्व थे, उनके लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज में जिन लोगों को चिन्हित की है उसके आधार पर छापेमारी को आगे बढ़ा रही है। उस इलाके के तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं वो एक तरह से कहें अजीबोगरीब हालात में है, क्योंकि भीड़ अत्यधिक बढ़ रही है और उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि प्राइवेट कोचिंग निशाने पे ना आ जाए, क्योंकि छात्रों का आंदोलन उग्र है। और खान सर न केवल एक शिक्षक है बल्कि एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। जब भी ये आह्वान करते हैं तो हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यानी छात्र छात्राओं की भीड़ जुट जाती है और इनके लिए करो मरो जैसे नारे लगा के छात्र आंदोलनरत हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पटना का कोचिंग का हब है मुसल्लापुर हाट, उस इलाके के जो प्राइवेट कोचिंग है अभी तक बंद कर रखा है उन लोगों ने। और ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं लोग कि पुलिस सामान्य स्थिति कर सके ताकि कहीं से कोई हानि ना पहुंचे, क्योंकि छात्र छात्राएं एकदम से आंदोलन के मूड में हैं और लगातार खान सर इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि आप कानून को हाथ में ना लें, अपने अपने घरों में चले जाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुलिस भी लगातार खान सर से संपर्क में है और पुलिस लगातार इस बाबत दबाव बना रही है। बिल्कुल आशुतोष, और हमने कुछ फुटेज भी देखी, उसमें खान सर भी जो छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए कि आप जाइए। हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आखिर कल रात हुआ क्या था। दूसरी तरफ सूत्र क्या बता रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन ने फुटेज खंगाला उसमें क्या नजर आ रहा है। देखिए स्वाति, जो फुटेज के आधार पे पुलिस का बयान आया है, चाहे एसडीपीओ राजेश रंजन जो टाउन डीएसपी हैं और या पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, इन दोनों के बयानों में एकदम से साफ है कि इनिशियल स्टेज में गार्ड अपने ड्यूटी पे मुस्तैद था, यानी खान सर के कोचिंग सेंटर पे अचानक से 2-3 लोग आते हैं, तू मैं होती है और तू मैं से जब बात बिगड़ती है तो अचानक से 10-12 लोग आ धमकते हैं। आने के बाद सीधा तोड़ फोड़ होता है और तोड़ फोड़ के निशाने पे वो गेट होता है, जिस गेट का निर्माण करके जश्न मनाया गया था। यानी पुलिस बहाली में जिन लोगों को सफलता हाथ लगी थी उनके साथ खान सर ने जश्न मनाया था और इसके एवज में एक बड़ा गेट बनाया गया था फूलों से सजा हुआ। उस गेट को निशाने पे लिया, तोड़ फोड़ किया और जब गार्ड ने विरोध किया तो गार्ड पे हमला कर दिया उन लोगों ने। गार्ड के सिर पे चोट लगी है, यह सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है, सिर फूटा है और उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तो यही सीसीटीवी फुटेज है और सीसीटीवी फुटेज में गाली गलौज करते हुए वो तमाम लोग दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धा की वजह से ये हालात उत्पन्न हुआ है, यदि राइवलरी का मामला है। खान सर 2 दिन पहले ये अंदेशा भी जताए थे कि कुछ लोगों ने धमकी दी है कि आप इतना कम पैसा लेके क्यों पढ़ाते हो, यानी उन लोगों के कोचिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसके एवज में उन्हें धमकियां दी गई थी, जैसा कि खान सर ने कहा है। और उसके बाद ये हमला होता है। तो कहीं ना कहीं जो जश्न है इस घटना की मूल वजह है, क्योंकि जब भारी संख्या में पुलिस की बहाली में खान सर के छात्र छात्राओं को सफलता मिली, उससे अन्य कोचिंग संचालकों के दिलो दिमाग पर असर हुआ है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये शुरुआती तौर पर राइवलरी का मामला सामने निकल कर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, खान सर की कोचिंग पर हमले का मामला, जहां पर मामले में अपने बयान से पलटे खान सर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। माहौल अचानक से खराब हो गया था, उनका ये बयान सामने आया, ताजा बयान उनका आया है। उन्होंने कहा कि माहौल तनावपूर्ण था, कुछ समझ नहीं पाया, मैंने वही कहा जो गार्ड ने बताया। तो खान सर ने पहले कही थी फायरिंग के बाद और उसके बाद फायरिंग की बात कहते हुए वो नजर आए थे, उसके बाद अपनी बात से वो पलट गए। इसके साथ ही वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद वहां पर छात्रों की नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन छात्रों को वापस जाने को कह रही है। सुन लेते हैं खान सर ने क्या बयान दिया। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया,
रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ पर। देखिए पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है और जिस तरह से उसकी पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से मतलब त्वरित कार्रवाई हुई, हाथ थाने की पुलिस है, हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे यहाँ सुरक्षा मुहैया कराएं, हम इसका आवेदन जरूर देंगे, आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहिए।